कौन कहेंगे? ननावली का। ननावली बाबा का एक परम भक्त था। परम भक्त की कथा कहने जा रहा हूं। ननावली नाम का बाबा का परम भक्त था और सीढ़ी में रहता था। सीढ़ी में बाबा की सेवा में हमेशा सेवा का दान देता था। सब भक्त ननावली को अच्छा भक्त समझते थे। वह भक्त ऐसा था कि घमंड रहित रहता था। उसके अंदर भक्ति का कोई अहंकार नहीं था। भक्त का मतलब क्या है कि भक्ति का अहंकार आ जाए तो बाबा की शक्ति दूर होने लगती है। इसलिए हम सब जितना ही अधिक भक्ति करें, लेकिन बाबा से कहें कि बाबा मुझे आपकी भक्ति का अहंकार ना हो, मुझे आपका ज्ञान का अहंकार ना हो, मुझे आपका ध्यान का अहंकार ना हो, आपका स्मरण का अहंकार ना हो, नाम जाप का अहंकार ना हो। ऐसा अहंकार रहित मुझे सेवा दो, भक्ति दो। नहीं तो मुझे अहंकार आ जाएगा तो मैं भक्ति कैसे करूंगा? आपकी शक्ति दूर हो जाएगी। इसलिए हमको अहंकार रहित भक्ति दो। बाबा से हमेशा मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी सी भजन किया और हमारा मन इंप्रेशन क्रिएट करने लगा कि मैं बहुत बड़का भक्त हूं। तो बहुत बड़का भक्त हूं तो जहां हम है वहां ब्रह्म नहीं, जहां ब्रह्म है वहां हम नहीं। यानी जहां अहंकार है वहां ब्रह्म नहीं। यानी सदगुरु की शक्ति का कोई गुंजाइश ही नहीं। सदगुरु की शक्ति किसके पास रहती है? जो अहंकार रहित होकर साईं की भक्ति में अनवरत लगा रहता है और जितना ही अधिक करता है उतना ही अधिक अपना के अहंकार रहित अपने मन को क्रिएट करने से बचाता है। हमेशा अहंकार रहित रखता है अपने मन को, अहंकार से दूर बनाया रखता है। उतना ही अंतरात्मा की यात्रा करने में सुलभ हो सकता है भक्त। नहीं तो भक्त अपने भक्ति के अहंकार में डूबकर बाबा से दूर हो जाएगा। इसीलिए हमको और आपको ऐसा भक्ति करना चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक सत्संग सुने, अधिक से अधिक भजन करें, अधिक से अधिक सच्चाई पर चले, लेकिन सच्चाई का अहंकार ना हो। मैं कि सच बोलता हूं, मैं बहुत भक्ति करता हूं, ऐसा अहंकार आ जाएगा मन में तो हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। ऐसा ही भक्त ननावली था। लेकिन ननावली ऐसा भक्त होते हुए भी उसके मन में शंका आने लगी। कैसी शंका? आप लोग सुनिए। कैसी शंका? कैसी शंका आने लगी? ऐसी शंका उसके मन में आई कि बाबा की परीक्षा करने का उतारू हो गया। देखिए, कोई बाबा का शिष्य है और बाबा की परीक्षा लेना चाहता है। कितने शिष्य भी गुरु की भी परीक्षा लेते हैं और गुरु तो अपने शिष्य का परीक्षा लेता ही। कितने शिष्य है कि भाई सोचते हैं कि हमारा गुरु पहुंचा हुआ है कि नहीं। पहुंचा हुआ माने परमात्मा को प्राप्त किया हुआ स्थित प्रज्ञ है कि नहीं। स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा में अपनी स्थिति बना लेता है। साधना कर कर वो परम नैष्कर्म्य में स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा है कि नहीं? ननावली के भाव ऐसा हुआ कि बाबा की ही न क्यों न परीक्षा नहीं। वो सोचने लगा कि भाई बाबा उसी स्थिति के साधक होंगे तो मैं परीक्षा लूंगा तो वो थोड़ा भी मायूस नहीं होंगे। देखिए,
एक बार ननौली क्या करता है बाबा के समक्ष। बाबा भक्तों को प्रवचन सुना रहे थे, सब भक्त मुग्ध होकर सुन रहे थे। तो ननौली कहीं से आया, वह बाबा का भक्त था, लेकिन वो कहीं से आ रहा है और बाबा से कहता है कि भाई, बाबा अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, कहता है कि गद्दी से उठो। अन्याय से ही बाबा को उठाने लगा, और जब गद्दी से उठाया, बाबा तुरंत उठ गए। उनको ये भान नहीं हुआ बाबा को कि मैं सदगुरु हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ये भान नहीं है। कोई अच्छा स्टेज पर बैठा हुआ है, अब कोई अन्याय से ही आकर उठाने लगे तो भाई कोई क्रोधित हो जाएगा कि भाई क्यों मेरी बेइज्जती करता है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कि भाई हम कहीं बैठा हुआ है इज्जत अबरू से बढ़िया जगह पर, अब कोई आकर बोले आए उठ वहां से, ऐसा बोले तो भाई क्रोधित होगे कि नहीं होगे? होगे कि नहीं? तो बाबा को ऐसे ही ननौली करा है, उठो यहां से, हमको बैठना है, हटो। बाबा तुरंत हट गए। उनके चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं आया कि मैं महान आदमी हूं। बाबा को थोड़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं महान आदमी हूं और मेरा भक्त ही मुझे डांट फटकार कर हमको यहां से उठा रहा है और कह रहा है कि हटो, हमको बैठना है यहां पर। बाबा के चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं हुआ और आसानी से खुशी खुशी से हट गए और ननौली जाकर उसके गद्दी पर विराजमान हो गया। जब ननौली विराजमान हो गया तो थोड़ी देर बैठने के बाद अन्याय से ही कहता है कि बैठो यहां पर। अन्ना से ही उठाए जाना, अन्ना से ही वहां पर बैठे जाना। बाबा को थोड़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई बेइज्जती कर रहा है। क्यों? बाबा को क्यों लगा हम होते और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता तो तुरंत क्रोधित हो जाता, कहता कि भागो, मैं नहीं उठूंगा। लेकिन बाबा को थोड़ा भी ऐसा भान नहीं हुआ कि मुझे कोई उठा रहा है, मुझे कोई यहां से बैठा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। बाबा तो ऐसी स्थिति के पुरुष थे कि वो आत्मा थे। ननौली आत्मा को देखता ही नहीं है तो कैसे बोलेगा भाई कि उठो? आत्मा उठेगी बैठेगी? भाई वो बाबा तो देख रहे हैं कि मेरे शरीर रूपी वस्त्र को ये कह रहा है कि उठो, मेरे शरीर रूपी वस्त्र को उठा रहा है और वस्त्र को उठाकर कह रहा है कि भाई इधर आओ, मैं बैठूंगा। फिर बाबा उस वस्त्र को उठाकर इधर लाए और फिर से बोला कि बैठो, तो वो उस वस्त्र को उठा बैठा रहा है। और जब कोई वस्त्र को उठाएगा बैठाएगा और कहेगा और डांटेगा फटकारेगा तो भाई बाबा भी तो तब वो भी संस्कार, वो भी क्रोधित हो जाते तो आप ही जैसे हैं। बाबा आत्मा थे, ब्रह्म थे, उसको को अपने शरीर को समझते थे कि इस बेचारे भक्त ने मेरे शरीर रूपी वस्त्र को डांट फटकार रहा है और कह रहा है कि उठो, और फिर कह रहा है कि बैठो। किसको? शरीर रूपी वस्त्र को। मुझे तो प्यारा वो देखा ही नहीं रहा, बेचारा हमको देखा ही नहीं रहा, हमको तो जान ही नहीं रहा कि देखा ही नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। वो तो मेरे शरीर रूपी वस्त्र को कह रहा कि उठो और कह रहा कि बैठो। इसलिए जो आत्मा में स्थित है वो पुरुष को थोड़ा भी कोई डांट कर बोल दे तो कोई में ऐसी, क्योंकि वो मन बुद्धि में जीता ही नहीं है।
वो इंद्रियों में जीता ही नहीं है, वो शरीर में जीता नहीं है, वो आत्मा में जीता है। क्योंकि वो सबकी स्थिति आत्मा के साथ है, ब्रह्म के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है, वो ब्रह्म के साथ है। इसलिए थोड़ा भी बाबा मायूस नहीं हुए और बैठ गए। उसके जाने के बाद भक्त बोलने लगे कि बाबा आपको कुछ भी नहीं, आप बोले आपको इतना सब कुछ हम लोग के सामने ही कहकर चला गया, डांट फटकार कर नलौली, आप कुछ नहीं बोले, हम लोग को गुस्सा हो रहा था, आप क्यों नहीं बोले? देखिए, जो मन और इंद्रियों के आधार पर रहेगा वो क्रोधित हो ही जाएगा, भक्त क्रोधित हो जाता है। जो ब्रह्म के आधार पर है, ब्रह्म में स्थिति बना लिया है, उसको क्रोध छू ही नहीं सकता। तो बाबा को क्रोध नहीं छुआ, भक्तों को क्रोध छू गया। अन्याय से उठाए जाना और अन्याय से बैठाए जाना, ये क्यों हुआ? क्रोध भक्तों को हो रहा है, बाबा को हो नहीं रहा है। बाबा तो आत्मा है, उसको तो कोई बाबा को बैठा ही नहीं सकता और न उठा सकता। कोई कहे कि भाई हम आत्मा को उठा रहा हूं, बैठा रहा हूं, आप में कोई है आत्मा को उठाएगा बैठाएगा? नहीं हो सकता। आत्मा को देखता ही नहीं है तो उठाएगा बैठाएगा कैसे? इसलिए बाबा को क्रोध नहीं छुआ और वो भक्त परीक्षा कर लिया भक्त की बाबा साक्षात ब्रह्म है, बाबा साक्षात अविनाशी है। बाबा को काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष छू ही नहीं सकते। वह ननौली जो है बाबा के चरणों पर गिरकर चला गया। कहने का मतलब यह है कि वो भक्त परीक्षा ले रहा था और परीक्षा में बाबा पास हो गए और वो भक्त गोड़ पर चरणों पर गिरा और बाबा को प्रणाम किया और बाबा को गोड़ लाकर वहां से चला गया। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।